प्रिय प्रिय भाइयों और बहनों, जो राइडिंग है ये मेरा पैशन है, ये मेरी हॉबी है। क्योंकि ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है और मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो है, मैं सच पूछो तो मैं एक ट्रैवलर बनना चाहता हूँ मैं। तो इसीलिए शुरू से ही मैं ट्रैवलिंग पे ही हूँ। और जहाँ तक स्पिरिचुअल लाइफ की बात है, वो मेरी ज़िंदगी है। मैं स्पिरिचुअल लाइफ मेरे लिए वो पहला है और बाकी सब बाद में। इसीलिए कि मैं, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं हॉनेस्टली बोलूँ तो राइडिंग की जो वीडियोस है मैं कम डालूंगा, मोटो ब्लॉगिंग मैं कम करूंगा, बट स्पिरिचुअल वीडियोस में ज़्यादा डालूंगा। यह मेरा कहना है। क्योंकि मेरी यही प्रार्थना है कि हर किसी को स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो हर चीज़ में स्ट्रांग हो और आध्यात्मिक जीवन में अगर वो फेल है बंदा, तो कहीं ना कहीं जो है हमें सोचने की ज़रूरत है कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं करके। तो मेरा आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप अपना जितना भी ड्रीम्स है वो पूरा करो, उसके अनुसार जियो। और सबसे पहले जीने की कोशिश करो आध्यात्मिक के द्वारा, क्योंकि वो पवित्रता और एक अच्छाइयाँ जो है, ये सारी खूबी जो है हमें आध्यात्मिक जीवन से ही मिलती है प्यारे भाइयों बहनों। तो इसीलिए अगर बंदा का दिमाग और दिल साफ हो तो वो हर एक को अच्छा ही वो बताएगा और सिखाएगा। क्योंकि उसकी ये जो अच्छाई है ना, वो उसको मिल रही है परमेश्वर की तरफ से। पर जो बुराइयां अगर किसी बंदे से हम सीख रहे हैं या उसे हमें मिल रही है, तो इसका ये सीधा मतलब बनता है कि उसकी जो टीचिंग्स है वो सारे जो है ईविल से आ रहा है करके। तो डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़िए, अपने परमेश्वर को जानिए और कोशिश कीजिए कि आखिर कौन है मेरा सच्चा परमेश्वर, और उसकी उपासना कीजिए जिसने आपको बनाया है। अगर हम उसकी उपासना करेंगे जिसने हमें नहीं बनाया है, तो इसका मतलब ये है कि जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, तो उसका हम दिल दुखा रहे हैं। तो इसमें बेनिफिट किसको है? बेनिफिट शैतान को है। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक मेरा यही संदेश पहुंचाना है कि क्या हम जिस परमेश्वर को पूज रहे हैं, क्या वो सच्चा परमेश्वर है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी गलत परमेश्वर को पूज रहा हूं? तो हर किसी को मैं यही बताना चाहता हूं कि प्लीज आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपका सच्चा परमेश्वर कौन है। क्योंकि मुझे तो पता है मेरा सच्चा परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह है। क्योंकि बाइबल साफ कहता है कि दुनिया उनके तरफ से बनाई गई है और लोग जो है
इस दुनिया में कैसे आए, तो लोगों को कैसे बनाया पिता परमेश्वर ने, तो ये मुझे सीखने को मिला है, जो बाइबल साफ साफ सिखाता है। तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि मेरा सच्चा परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह है। पर आजकल के कई ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि सच्चा परमेश्वर कौन है करके। बस वही मैं आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप कोशिश कीजिए और ये पहचानने की इच्छा रखिए कि आपका परमेश्वर कौन है और आपको बनाए किसने। क्योंकि जिसने संसार को बनाया, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने धरती और स्वर्ग को बनाया, वही सच्चा परमेश्वर है। तो अगर आप सब सहमत हैं मेरी बातों में, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर अपना रिव्यू या ओपिनियन दीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप, जहाँ मैं गलत हूँ उसको आप ठीक करवाइए। अगर वो मुझे सही लगता है तो फिर मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा। क्योंकि देखो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस ज़िंदगी में आ तो गए, इस संसार में आ तो गए, पर हमें लेके आने वाला कौन है यह हमें देखना है। और हमें मतलब हमारा इस दुनिया में वक्त पूरा होने के बाद हम जाएंगे किसके पास, ये हमें देखना है। तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए हमेशा कि मुझे जिसने बनाकर इस दुनिया में भेजा है, वापस मुझे उसी के पास जाना है। तो जिसने मुझे भेजा है, तो क्या मैं उसको जानता हूँ? यही सवाल है। अगर आप उसको जानते हो तो आप उसकी उपासना करो। अगर आप उसे नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उसे पहचानने की कोशिश करो जिसने आपको बनाया है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो जिनको भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरी वीडियोस देखें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत अच्छे लोग हैं जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत पवित्र हैं, आप उनका भी सुन सकते हैं, आप उनका भी नॉलेज गेन कर सकते हैं। बट मैं तो यही कहूँगा कि आंखें बंद करके कभी भी किसी को भरोसा मत करना। ये मैं रिक्वेस्ट मैं ये करता हूँ मैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्यारे भाइयों बहनों जो शैतान की तरफ से आता है, और उस शैतान से जो है हम सबको बचना है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप इससे थोड़ा बचिए, ठीक है। बस मैं ये वीडियो अब यहीं स्टॉप करता हूँ, और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलता हूँ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।